बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RK20 न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान जी। मैं इस वक्त थाना शाहदरा टाउन की हदूद में न्यू लारेक्स कॉलोनी में मौजूद हूं। यहां पर एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। लाहौर पुलिस का काम है लोगों की जानो माल की हिफाजत करना। बदकिस्मती से थाना शाहदरा टाउन की पुलिस की जानब से चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए मेन गेट तोड़कर अंदर दाखिल होती है। ये देखें, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो मेन गेट तोड़कर अंदर दाखिल होते ही अंदर भी तोड़ फोड़ और काफ़ी नुकसान करते हैं। और पुलिस ने इतनी तोड़ फोड़ क्यों की, मेरे साथ रहिए, बाकी इनसे जानते हैं। पहले आपको मैं अंदर का मनाज़र दिखा दूं कि ऐसे लगता है कि कहीं कोई दहशतगर्द को पकड़ने आए थे या बहुत बड़े किसी जुर्म में मुलव्वस कुछ इश्तिहारी था उसे पकड़ने आए हैं। ये किचन का ये माइक्रो ओवन और मैं बाहर जाकर आपको दिखाऊं, ये बेसन है पानी वाला, ये देखें। और फिर अंदर चलते हैं, अंदर की तरफ। ये फ्रिज की हालत देखें, ये कनस्तर है, गंदम इसमें डालते हैं। और ये अलमारी की हालत देखें। और मेरे साथ आगे चलें जी। मेरे साथ ये घर के जो मालिक हैं, उनकी वालदा ये मेरे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि पुलिस ने रात को इनके घर में रेड क्यों की और इनका जुर्म क्या था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रज़िया बीबी। रज़िया बीबी जी। तो माँ जी, मुझे सारी तफसील बताएं, असल वजूहात क्या हुई, पुलिस ने रेड आपके घर क्यों की, इतना तोड़ फोड़ करने का क्या मकसद था? ये तो पुलिस ही जानती है कि हमारे घर का आके खाना ख़राब करके चले गए हैं। ये मेरा अपना चेहरा देखो, उसने मैं जब भाई रामदाता साहब जाते हैं हर ये आपके माथे पे जो चोट है, ये कैमरा में दिखाएं, उधर देखें ज़रा, जी दिखाएं ज़रा। ये चोट कैसे आई माँ? उसने मुझे नहीं पता, उसके हाथ में पिस्तौल। किसके हाथ में? पुलिस वाले के। वो पुलिस वाला थानेदार था, कोई ऐसा जो था क्या? मुझे नहीं पता कौन था। इधर गाड़ी में था, वर्दी में थे सारे जी। मैं अपने भांजे के साथ आई हूँ मोटरसाइकिल पे जी। इधर आन के खड़ी हुई हूँ तो गेट, हमारे ताले तुले टूटे हुए, गेट ऐसे तोड़ा फोड़ा होया था। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ है, किसने किया है? कहते ये हमने किया है। मैं क्या क्यों? अच्छा, आप घर में मौजूद नहीं थे? हम नहीं मौजूद। तो पुलिस ने रेड की जब? सब मोहल्लों वालों को पता है कि हम हर जुमेरात दाता साहब जाते हैं। अच्छा, आप दाता साहब थे? दादा साहब थे। घर में कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं था। घर अगर घर में क्यों होता तो दरवाज़ा ना खोल देता। जी। तोड़ फोड़ करने की क्या ज़रूरत थी? हम आए हैं तो मैंने इधर खड़ी की है मोटरसाइकिल, भांजे को मैंने कहा इधर खड़े हो जाओ। मैंने पूछा, मैं कहा भाई ये क्या हुआ है, गेट कैसे टूटा, ताले क्यों तोड़े हैं, क्या हुआ, क्या मसला है? उन्होंने कोई बात नहीं की, उसने मेरे ऐसे वो बोल्ट मारा है इधर। अच्छा, वो पिस्टल का बट मारा है? बट मारा। राइफल थी कि पिस्टल था? ये नहीं मुझे पता क्या था। मैं तो जब गेट देखा ना तो मेरे तो दिमाग ही बस ख़राब हो गया। शुगर की मरीज़ा हूँ, ब्लड की मरीज़ा हूँ मैं। मुझे जब मारा ना तो मैं गिर गई हूँ, नीचे गिरी हूँ। मेरी ये दो। पुलिस कहाँ की? शाहदरा टाउन की पुलिस थी? शाहदरा टाउन की है। अच्छा, शाहदरा टाउन जी, माचिस फैक्ट्री। अच्छा। ये जब मैं नीचे गिरी हूँ, ये मेरे दोनों टांगे भी नीचे लगी हैं। अच्छा। इस पे भी चोटें आई हैं, ये मेरे चेहरे पे भी आई हैं। ठीक है। बच्चा मेरा, मैं कसम खा के कहती हूँ कि ये पुलिस के डर से ही भागा हुआ है। आपके बेटे का क्या नाम है? मेरे बेटे का नाम जवाद अहमद है। जवाद अहमद करता क्या है? वो अपने बाप के साथ था, पहले काम करता था टायरों का। ठीक है। हमारी शॉप है ट्रक अड्डे, उधर ही काम करता था। उसके बाद वो दुबई चला गया। दुबई के बाद आया तो फिर लेन देन ना बाहर छोटे टायरों का, ये कार टायर नहीं होते जी जी, इनका लेन देन करता था। ठीक है। ये कुछ लेने दे रहे थे बाहर, बच्चों पैसे दोस्तों में ले देते हैं उधार सुधार, किसी से पैसे लेने देने थे। वो इसने पैसे मांगे तो आगे से वो गर्म सर्द हुए हैं। इसने कहा कि अगर मेरे हक के हुए ना तो मैं ले लूँगा। ऐसे मुंह मारी हुई है, बाहर लड़े। वो कौन थे? मुझे नहीं पता, बाहर लड़के हैं। मुझे लेन देन हुआ है।
उसके बाद घर आया तो मैंने कहा क्या हुआ, कहता कुछ नहीं हुआ माँ। ईद के तकरीबन 5-6 दिन पहले ना वो घर से गायब हो गया। क्यों? घर से गायब हो गया, बस बाहर मुंह मारी हुई ना, हमें नहीं बताया उसने। अच्छा, वो झगड़ा हुआ था, इसी वजह से वो घर से वो गायब था? गायब हो गया। अच्छा, आपको नहीं बताया? मुझे नहीं बताया। मुझे तो ईद वाले दिन उसने फ़ोन पे भी ईद मुबारक नहीं की, ना मुझे मिलने आया है। अच्छा, ईद को भी मिलने नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, बाद में मुझे पता चला कि वो ऐसे झगड़ा हुआ है, उसने किसी से पैसे पूछे लेने थे तो झगड़ा हुआ था, इस वजह से ना वो नहीं आ रहा। अच्छा। जिस लड़के को फायर लगा है, जब फायर लगा, ये उसके साथ, उन लड़कों के साथ था? मुझे नहीं पता उनके साथ था या नहीं, क्यों, मैं कसम तो दे नहीं सकती। बस इसके अलावा और कोई काम नहीं? नहीं, वो झगड़ा ही हुआ, एक फायर लगा उसको? फायर उसने नहीं लगाया, फायर किसी और से लगा है, नाम उसका ले रहे। मेरी बात सुनो ना, मैंने एफआईआर देखी, एफआईआर में उसका नाम भी नामजद नहीं। इसको तरतीब में बयान में रखा है। जी ऐसे ही है। आते ही ना हमारे साथ ये नुकसान उसने किया, क्यों किया इन्होंने? फिर मुझे पता चला, मैंने कहा जवाब तू ऐसे क्यों किया है, अगर लेने हाँ पैसे किसी की भी थोड़ी सी भी झगड़ा लड़ाई हो जाती। वो कहाँ के लोग हैं जिनको फायर लगा है, ये पता है आपको? ये इधर के हैं, शादारा पिंड के हैं। शादरा के ही हैं। जी ठीक है। उसकी वजह पता नहीं उन्होंने करवाया कि नहीं। पुलिस ने हमारा जो खाना ख़राब कर दिया ना, इस दौर में तो रोटी नहीं खाई जाती। अच्छा, महंगाई इतनी है, ऐसे ही ऐसे ही। हमारी मट्टी में आटा देख लो कि हमारे घर में आटा भी नहीं है। इतना नुकसान जो हो गया, हम कैसे भरेंगे। मेरे मियाँ ने शॉप का जो गले में जो भी था 14 लाख रुपया था, वो ला के घर में रखा। पठानों के साथ काम लेन देन है, पेशावर काम करते हैं, आते जाते हैं, टायरों का? टायरों का। अच्छा, उन्होंने पैसे अंदर रखे हुए थे, वो पैसे भी गायब है। हमारे पास तो है यही पूंजी थी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, किराए का घर है, घर भी अपना नहीं है। 5 माह का किराया नहीं हमने दिया, सिर्फ रोटी अपनी चला रहे थे किसी तरीके के, चलो ये बच्चों का पेट भरता रहे। उसके बाद 2 माह का हमारा बिल नहीं हमने था। हमारी इतनी बड़ी रकम आपने 14 लाख अपनी पेटी में रखी, तो कम से कम अपना बिल उतारें, वो घर का किराया देते। वो तो अब रखी है ना। अच्छा, अब रखी या ईद के 2 दिन पहले लेके आए हैं घर। अच्छा, ईद के 2 दिन पहले चले गए, पठान चले गए पेशावर। शावर चले जाते हैं ना, वो काम का अपने वो मार्केट के बंदे जो है ना, वो चले जाते हैं, पठान लोग हैं, चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो किधर गए हैं किधर नहीं। पुलिस का ये रवैया नहीं हो सकता, पुलिस नहीं हो सकती, ये वाकई पुलिस थी? पुलिस ही थी, गाड़ी में आए हैं, मोटरसाइकिलों पे आए हैं। हमें इंसाफ मिले, बस इंसाफ लेना चाहते हैं, हमारी कोई गलती कोई खता बता दे। आपका बेटा जो है जवाद अहमद बताया आपने नाम, वो टोपी गैंग के या कोई? टोपी गेट के साथ नहीं है। कितने बच्चे हैं टोटल आपके? मेरे 4 बेटे हैं। 4 बेटे हैं? 3 बेटियां। 3 बेटियां जी। तो बाकी 3 बेटे क्या करते हैं आपके? वो पापा के साथ 2 होते हैं। ये टायरों बड़ा का ही काम करते हैं? टायरों का, चारों टायरों का ही काम करते कोई आपके बच्चों पे कोई एफआईआर है? हैं। एक छोटा बेटा, हाँ मेरे बड़े बेटे पे है। क्या एफआईआर है आपके बेटे पर? यही लड़ाइयाँ झगड़ों की। अच्छा, बड़े बेटे पर भी लड़ाई झगड़ों की एफआईआर है? हाँ उसी पे। कोई वो मंशियात या चोरी डकैती? नहीं कोई नहीं, ये पुलिस है, जो मर्जी अपने से डाल ले, ये हम नहीं कह सकते। जी। लेकिन ऐसी कोई हरकत नहीं है। जी। जब सीआईए से पैसे भरे हमने। अच्छा, सीआईए भी आई थी आपको लेने? CIA बेटे को लेने? क्या लेके गई है, मेरा बेटा लेके गई, मेरे कौन सी सीआईए गई थी? ये कटवाली वाली जो है। सीआईए कोतवाली? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? मेरा बेटा उधर 11-12 दिन रह के आया है, अच्छा, बेकसूर साबित हुआ तो फिर उसने छोड़ा है। फिर उन्होंने छोड़ दिया? छोड़ दिया। एफआईआर तो नहीं दी? नहीं दी, कुछ अच्छा, नहीं दी। फिर क्या हुआ? उसने कहा मुझे बड़ा बेटा दे दो। अच्छा, उन्होंने कहा बड़ा बेटा दे फिर दो। हाँ बड़े बेटे का मुतालबा किया, उसके बाद उन्होंने पैसे लिए हैं तो बड़े बेटे का मुतालबा भी छोड़ दिया। अच्छा, पैसे लिए? पैसे कितने लिए सीआईए कोतवाली ने? ये मुझे नहीं पता, मेरे मियाँ को पता है, अच्छा मर्दों की बात है। अच्छा। तो उधर से रौला ख़त्म किया तो फिर ये CI वाले आ गए, ये जो मकबरे के पास है। जी। इन्होंने को लड़का, अच्छा, ये मकबरे वाले सीआईए जो थे शादरा टाउन के, वो भी आ गए? ये भी आ गए। वो को लड़का पकड़ा हुआ था, जग्गा नाम है उसका, उसको पकड़ा हुआ था, उसने मेरे बेटे का नाम लिया। जब उसके सामने गए तो कहते मुझे पुलिस वालों ने मार मार के कहा है कि जवाद का नाम लो। जगह कौन है? कोई मुझे नहीं पता कौन है, जग्गा डकैत है कौन है ये नहीं पता। जब उसके आगे जाके मर्दों ने पूछा ना कि
जवाद का क्यों नाम ले रहा है? जवाद तेरे साथ था। उसने कहा, पुलिस वालों ने मुझे मार मार के कहा है कि जवाद का नाम लो। मैं ये जी साहब से कहना चाहती हूँ कि मेरी दरख्वास्त है उनसे, तो मुझे इंसाफ चाहिए। मैं एक माँ हूँ, बच्चों की माँ हूँ। मेरे बेटे 2 भागे हुए हैं घर से, लेकिन मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे बेटे मुझे मिलने चाहिए। ये पुलिस ने उसको आगे लगाया हुआ है, भगाया हुआ है घर से। जवान बच्चे हैं मेरे, किधर जाएंगे वो? किधर जाएंगे वो? क्या करेंगे? ये मार देंगे उसको, या बाइट से कोई मार देगा। मैं माँ हूँ, मैं कैसे बर्दाश्त करूँ अपने बच्चों को? मेरी यही दरख्वास्त है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे मुझे चाहिए, मेरे बच्चे घर आने चाहिए। जी बहना, आप क्या लगती हैं? हम जवाद क्या लगती है? बहने हैं हम दोनों। हम जवाद की बहनें हैं। आप भी बहन हो? क्यों रो रही हो आप? हैं? मेरा बेटा शाबाश। ना रो ना मेरा बेटा, शाबाश। नहीं रोना, रोना नहीं मेरा बेटा। क्या कहना चाहती हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं, हमारा भाई हमारे घर आया, हमारे में बैठे, हम जवान हैं, कल को हमारा रिश्ता होना है, वो हमें अपने हाथ से रुखसत करे। हमारा तो उनके अलावा कोई सहारा भी नहीं है। हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे? हमारे घर का इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है, हम किससे बोले? हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए। बस हम ये कहना। क्या कहती हो बेटा, आप क्या कहेंगी? कुछ नहीं कहना चाहती? चलो रो मत। मेरी आईजी पंजाब से और सीसीपी लाहौर से दरख्वास्त है। अम्मा हवा की बेटियां हैं, ये हवा की बेटियां हैं, ये आपसे कुछ कह रही हैं। आईजी साहब, सीसीपी लाहौर साहब आपसे कुछ ये इल्तिजा कर रही हैं। तो मैं यकीन करता हूँ, मैंने इनको यकीन भी दिलाया है, तो इंशाल्लाह आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। नाजरीन, ये थी सारी सूरत हाल शाहदरा टाउन की पुलिस की कारकर्दगी तो आपने देखी। वर्दी बदली पर पंजाब पुलिस का रवैया ना बदला। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बान।